गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी बहुत बढ़िया हूं। पिछली क्लास में, या यूँ कहा जाए कि पिछले वीडियो में, हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था। हमने ये देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। हमने इन तीनों की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने देखा था कि एसेट्स क्या होते हैं, हमने ये देखा था कि लायबिलिटी क्या होती है, और हमने ये भी देखा था कि कैपिटल क्या होता है। और हम लोगों ने कैपिटल से ही अकाउंटिंग इक्वेशन को डिराइव किया था। ठीक है, कैपिटल की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी। ठीक है, मींस कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। और इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन को डिराइव किया था, जो कि होती है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आज की क्लास में, या यूं कहा जाए कि इस वीडियो में, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के एप्लीकेशन को समझेंगे। ठीक है, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के एप्लीकेशन को समझेंगे। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन के एप्लीकेशन को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये तो हम सबको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये होती है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। याद रखिएगा आप लोग कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाए, ये जो इक्वेशन है ना, ये हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, ये हमेशा ट्रू होगी, ये कभी फॉल्स नहीं हो सकती। अगर ये आपकी इक्वल नहीं आ रहा है, मींस किसी भी ट्रांजैक्शन में आपका एसेट साइड जो है वो कैपिटल और लायबिलिटी साइड के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन एवरी ट्रांजैक्शन the sum of asset side shall be always be equal to the sum of capital and liability side। ठीक है, इसको आसान भाषा में बोलूं तो जो एसेट साइड है ना, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड बना देता हूं। ठीक है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड बना क्या देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी है ही, और इसको मैं राइट हैंड साइड बना देता हूं। इसको मैं राइट हैंड साइड बना देता हूं, तो मेरी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी कि इन every transaction the sum of left hand side shall be equal to sum of right hand side। कोई भी ट्रांजैक्शन ले लीजिए, एसेट साइड हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज के सम के बराबर आ जाएगी। कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस? तो देखिए, मैंने ट्रांजैक्शंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। तीन कैटेगरी में मैंने ट्रांजैक्शन को डिवाइड किया है। पहली वो ट्रांजैक्शन जो सिर्फ और सिर्फ हमारा एसेट साइड पे इम्पैक्ट डाले। दूसरी वो ट्रांजैक्शन जो सिर्फ कैपिटल और लायबिलिटीज पे इम्पैक्ट डाले। और थर्ड वो ट्रांजैक्शन जो दोनों में इम्पैक्ट डाले। जी हाँ, हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इन्हीं तीन कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। कौन कौन से तीन, मैं फिर से बोल देता हूँ। इम्पैक्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ओनली। इम्पैक्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ओनली। सेकेंड कैटेगरी की ट्रांजैक्शन क्या होगी? इम्पैक्ट ऑन राइट हैंड साइड ओनली। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी की ट्रांजैक्शन हो गई इम्पैक्ट ऑन राइट हैंड साइड ओनली। और थर्ड कैटेगरी की ट्रांजैक्शन हो गई इम्पैक्ट ऑन बोथ साइड। इम्पैक्ट ऑन बोथ साइड। चलिए, अब समझते हैं कि ऐसी कौन सी जो ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट डालती हैं, उनको मैंने फिर से तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक परचेज, एक सेल, और एक अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कुछ भी चीज़ कैश में परचेज करी है, आपने कुछ भी चीज़ नकदी परचेज करी है, नकद में परचेज करा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड पे ही इम्पैक्ट डालेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ही इम्पैक्ट डालेगा। कैसे, ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, सेल्स के केस में ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेल्स के केस में चाहे आपने उधार पे किया है या नकद में किया है, मतलब या तो आप कैश परचेज करो
या आप क्रेडिट परचेज सॉरी या तो आप कैश सेल्स करो या आप क्रेडिट सेल करो, दोनों ही केस में हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ही इम्पैक्ट आएगा, हमारा एसेट साइड में ही इम्पैक्ट आएगा। और तीसरा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ एसेट साइड में ही इम्पैक्ट डालता है, और वो है डेटर्स ने अगर हमें पेमेंट कर दी तो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, तो ये तीन ही ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पे जो इम्पैक्ट है सिर्फ एसेट साइड में ही आएगा। कौन कौन से? कैश परचेज, कैश एंड सेल क्रेडिट, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स बोथ, एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। सेकंड केस में आता हूं कि ट्रांजैक्शंस हैविंग इम्पैक्ट ऑन राइट हैंड साइड मींस इम्पैक्ट ट्रांजैक्शन हैविंग इम्पैक्ट ऑन कैपिटल एंड लायबिलिटी। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल और लायबिलिटी पे ही ट्रांजैक्शन पे इम्पैक्ट डाले? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसी सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, और वो ट्रांजैक्शन है एक्सपेंसेस पेएबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेएबल और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का ये मतलब है कि आपने भी उसे पे नहीं करा है, आपको पे करना है। ठीक है, ऐसी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरा राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे इम्पैक्ट डालेंगी, मतलब कैपिटल और लायबिलिटी पे ही इम्पैक्ट डालेंगी। थर्ड सिनेरियो या थर्ड केस कहा जाए तो इम्पैक्ट ऑन बोथ द साइड। जी हाँ, दोनों साइड पे इम्पैक्ट डालने वाली ट्रांजैक्शन बहुत सारी हैं। कौन कौन सी हैं? एक, आपने कोई एक्सपेंस पे करा, आपको कोई इनकम अर्न हुई, आपको कोई इनकम अर्न होने वाली है, इसको इनकम अक्रूड कहते हैं। इनकम अक्रूड का मतलब आज नहीं हुई है, होने वाली है। तो इस टाइप की ट्रांजैक्शन जो है वो दोनों साइड पे इम्पैक्ट डालेगी। कैसे? अगेन बाद में बताएंगे। पेमेंट मेड, अगर आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया है तो वो दोनों साइड पे ही इम्पैक्ट डालेगा। अगर आपने कोई भी सामान उधार में खरीदा है तो वो भी दोनों तरफ ही इम्पैक्ट डालेगा। और अगर आपका नुकसान हो गया है चोरी से, या आग लग गई, या कुछ भी हो जाए, तो ऐसे सूरत में, ऐसे केसेस में भी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन के दोनों साइड पे इम्पैक्ट होगा।